हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था स्वर्ग बना सकते हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, युधिष्ठिर के बारे में, धर्मराज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर हैं अड़े हुए, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। यहाँ पर कवि दिनकर क्या कहते हैं कि लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर हैं अड़े हुए, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, लेकिन इस मार्ग में अभी अनेक बाधाएं हैं। विभिन्न वर्गों के बांटे हुए समाज में समता स्थापित करना कठिन है। समानता मतलब एक जैसा सभी को भाव देना क्या है, अभी कठिन है। जब तक सभी मनुष्य अन्य मनुष्यों के न्यायोचित यानी कि न्यायोचित अधिकारों पर परित्याग नहीं करते, तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। क्या है, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। क्या कह रहे हैं कवि कि यहाँ पर जब तक मनुष्य अन्य मनुष्यों के न्यायोचित अधिकार पर परित्याग नहीं करता है, तब तक क्या है, समाज में शांति स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि शांति तभी स्थापित हो सकती है जब कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति अपने बल से दूसरों का अधिकार नहीं छीने। तब जाके क्या है, इस युग में शांति स्थापित की जा सकती है। उसके बाद क्या है, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शामित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि अन्याय के विरुद्ध अगर मानवता के आंदोलन का शोर तब तक कम नहीं होगा जब तक कि प्रकृति के साधन सबको समान रूप से उपलब्ध नहीं होंगे। तब क्या है, शांति जो है वह स्थापित नहीं हो सकती है। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका के भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। कवि क्या कह रहा है कि किंतु स्वार्थी व्यक्ति जो है इस बात को भूलकर धन संचय में लगा हुआ है, धन को बटोरने में लगा हुआ है। इस चीज़ को भूलकर कि हाँ, हमें क्या है, हर मनुष्य को समानता का अधिकार देना है, सभी को क्या कहते हैं, मानवता का पाठ पढ़ाना है। इन सब चीज़ को भूलकर मनुष्य क्या है, सिर्फ धन संचय में लगा हुआ है। ऐसा व्यक्ति परस्पर एक दूसरे पर भी संदेह करते हैं और उन्हें भय रहता है कि उनका धन जो है वह कहीं छिन ना जाए, लेकिन फिर भी वह अपनी भोग्य वस्तु का संचय करते रहते हैं। अपने धन की सुरक्षा की चिंता में ना तो वह स्वयं उसका सुख ले पाते हैं और ना ही दूसरों को उसका सुख जो है वह लेने देते हैं। उसके बाद क्या है, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। यहाँ पर क्या कवि कह रहा है कि धरती पर भगवान का दिया हुआ इतना है कि यदि संचय का भाव न हो, यानी कि बटोरने का भाव न हो, तो सब उसका उपभोग कर सकते हैं और उपभोग करने के बाद भी जो है वह वस्तुएं जो हैं बच जाएंगी। वन पर्वत नदी धरती, सोना उगलने वाली कृषि भूमि, सोना चांदी, जल मिट्टी, पेड़ पौधे, किसी भी साधन की धरती पर क्या है, कमी नहीं है।
धरती पर प्रचुर मात्रा में यानी कि बहुत अधिक मात्रा में सुख के साधन हैं। उनसे सभी मनुष्यों की आवश्यकताएं जो है वह पूरी की जा सकती है। सब हो सकते तुष्ट एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं कि धरती पर भोग सामग्री का जितना विस्तार है, अभी उतने मनुष्य जो हैं वह इस धरती पर नहीं हैं। यदि कुछ लोगों में संचय करने की आपाधापी न हो तो सब के भोगने के बाद भी खाद्य सामग्री जो है वह इस धरती पर बच जाएगी। ऐसी स्थिति में सभी संतुष्ट हो सकते हैं तथा समान रूप से सुख जो है वह पा सकते हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो पल में धरती को स्वर्ग के समान जो है सुंदर बना सकते हैं। यहाँ भी वे सब सुख होंगे जो स्वर्ग में सुख मिलते हैं। सभी मनुष्य प्रेम पूर्वक रहेंगे, क्योंकि कोई किसी का अधिकार जो है वह छीन नहीं सकता है। तभी जाके धरती को जो है वह स्वर्ग बना सकते हैं, जब मनुष्य जो है वह संचय की भावना को छोड़ दे। ये था स्वर्ग बना सकते हैं आपकी कविता, जो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई थी।